आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, सितंबर माह की शुरुआत से ही इस वर्ष श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। श्राद्ध पक्ष का महत्व इसलिए भी बहुत है क्योंकि यदि आपके पितृ, आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी अप्रसन्नता आपको जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट देती है। इसलिए पितरों का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। पितृ अगर अप्रसन्न रहते हैं तो देवता भी आप पर कृपा नहीं करते। इसलिए ये जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, श्राद्ध पक्ष के, ये बड़े आवश्यक होते हैं। इनका पूरा सदुपयोग करना चाहिए और अपने पितरों के लिए समर्पित होना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने का अधिकार किसको है? श्राद्ध कौन करे? इस पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो श्राद्ध के लिए जो शास्त्रोक्त सिद्धांत बताए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। श्राद्ध करने के समय जिसका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं तो मृतक के ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध करने का सबसे पहला अधिकार होता है। अब ज्येष्ठ पुत्र अगर जीवित नहीं है या ज्येष्ठ पुत्र श्राद्ध करने की स्थिति में नहीं है तो उसकी आज्ञा से छोटा पुत्र भी कर सकता है। अब यदि मृतक के सभी पुत्र अलग अलग रहते हैं, उनके चूल्हे अलग हैं, तो सभी को फिर अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। पुत्र के जीवित न होने की स्थिति में पौत्र को श्राद्ध करना चाहिए, यानी पुत्र के पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। अब अगर दोनों जीवित न हो तो प्रपौत्र को करना चाहिए। अब जिसका भी श्राद्ध हो रहा है उसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र कुछ भी न हो, कोई जीवित न हो, तो ऐसी स्थिति में मृतक का भाई श्राद्ध कर सकता है। कुछ ग्रंथकारों ने ऐसा भी कहा है कि पुत्र प्रपौत्र न होने की स्थिति में मृतक के भाई से पूर्व मृतक की पत्नी को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। और इनमें से कोई भी जीवित ना हो तो मृतक की पुत्री या पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। यदि उनमें से भी कोई ना हो तो मृतक के भाई का पुत्र कर सकता है, भतीजा कर सकता है। उनमें से भी कोई ना हो तो मृतक के पिता या माता वो अगर जिंदा हो वो भी कर सकते हैं। कोई ना हो तो मृतक की जो बहू है, पुत्र वधू है, वो कर सकती है। और ये जो सारे परिजन बताए गए हैं इनमें से भी कोई ना हो तो बहन को भी श्राद्ध का अधिकारी माना जाता है। उनमें से भी कोई ना हो तो बहन का पुत्र भी कर सकता है। वो भी ना हो तो सपिंड, जो सपिंड गोत्र के लोग हैं, यानी स्वयं से लेकर के पूर्व की 7 पीढ़ी तक के पूर्व, जो भी पूर्व 7 पीढ़ी के पूर्व के जो पुरुष हैं वो, या 8वीं पीढ़ी से लेकर के 14वीं पीढ़ी तक के जो पुरुष हैं वो वंशज कहे जाते हैं और वंशज भी श्राद्ध कर सकते हैं। अब मार्कंडेय पुराण कहता है
कि मृतक के कोई वंशज ही ना हो और ना ही कोई सपिंड हो, कोई भी ना हो, तो राजा के द्वारा श्राद्ध कराया जा सकता है। और ये श्राद्ध सामूहिक रूप से भी कराए जाते हैं। बहनों भाइयों, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता।